हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टीव अफेयर्स। इस वीडियो में बात करेंगे इंडेक्स एंड रिपोर्ट 2020 यानी सूचकांक और रिपोर्ट, जो विभिन्न सूचकांक और रिपोर्ट हैं 2020 के, ये उसका वीडियो है। ये आपके आने वाले हर एग्जाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है और काफ़ी सारे सवाल पूछे जाते हैं इससे। इसमें इंपॉर्टेंट तीन चीज़ें ये कि इंडिया की रैंकिंग, जो भी सूचकांक और रिपोर्ट इसमें क्या है, और उस पर्टिकुलर इंडेक्स रैंकिंग में कौन सा देश या फिर कौन सा संस्था ऑर्गेनाइजेशन नंबर 1 पे है और कौन उसे प्रकाशित करता है, रिलीज़ करता है, डिक्लेयर करता है। चैनल पर फर्स्ट टाइम है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो के एंड तक ज़रूर देखिएगा। और अगर इसका वीडियो का आपने पहला पार्ट नहीं देखा, जो जनवरी से मई तक का है, उसे भी आप ज़रूर देखें, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। और ये उसका पार्ट 2 है, जिसमें जून से लेके दिसंबर एंड तक सभी इंडेक्स और रिपोर्ट को लिए गए हैं। वीडियो बाइलिंगुअल में होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट, क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2021 किसके द्वारा ये रिलीज़ किया जाता है? क्वैकेरली सिमोंड्स के द्वारा। क्यूएस विश्व यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2021 टॉप 3 में कौन है? एमआईटी, मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी और हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, तीनों यूएस में हैं। और इंडिया की तरफ से कौन है? भारत की तरफ से आईआईटी बॉम्बे 172 रैंक 172, आईआईटी दिल्ली 193 और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंसेज बेंगलुरु, जिसकी रैंकिंग है 185। तो ये 2021 क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2021। दूसरा आप बात करते हैं एनवायरनमेंट परफॉर्मेंस इंडेक्स 2020 यानी पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2020। ये किसके द्वारा रिलीज़ किया गया? येल एंड कोलंबिया यूनिवर्सिटी के द्वारा। इसमें भारत की रैंकिंग क्या है? 168, 168। और जो टॉप 3 कंट्रीज़ है वो कौन कौन से हैं? डेनमार्क, लग्जमबर्ग और स्विट्ज़रलैंड। डेनमार्क की राजधानी क्या है? कोपेनहेगन और इसकी करेंसी क्या है? डैनिश क्रोन। लग्जमबर्ग की राजधानी क्या है? लग्जमबर्ग सिटी, इसकी करेंसी है यूरो। और स्विट्ज़रलैंड की करेंसी क्या है? स्विस फ्रैंक और कैपिटल क्या है? बर्न। चौथा है कंट्रीज ग्लोबल रैंकिंग ऑफ स्टार्टअप इकोसिस्टम 2020 यानी स्टार्टअप इकोसिस्टम 2020 में वैश्विक रैंकिंग, ये किसके द्वारा रिलीज़ किया गया? स्टार्टअप ब्लिंक के द्वारा। इसमें भारत की रैंकिंग क्या है? 23। इंडिया की रैंकिंग है 23rd। और जो टॉप 3 कंट्रीज़ हैं यूनाइटेड स्टेट्स, यूनाइटेड किंगडम और इजराइल। यानी इस रैंकिंग में कंट्रीज ऑफ ग्लोबल रैंकिंग ऑफ स्टार्टअप इकोसिस्टम 2020 में भारत की रैंकिंग है 23। वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट 2020 ये किसके द्वारा रिलीज़ किया जाता है? अंकटैड, यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑफ ट्रेड एंड डेवलपमेंट। विश्व निवेश सूचकांक 2020। इंडिया की रैंकिंग क्या है? 9th, भारत 9वें पोजीशन पे है। और टॉप 3 कंट्री देश कौन से हैं? यूनाइटेड स्टेट्स, चाइना और सिंगापुर। यूएस की राजधानी क्या है? वाशिंगटन, करेंसी क्या है? यूएस डॉलर। चाइना की राजधानी क्या है? बीजिंग, करेंसी है रेनमिनबी। और सिंगापुर सिटी और करेंसी क्या है सिंगापुर का? सिंगापुर डॉलर। वर्ल्ड कम्पिटिटिवनेस इंडेक्स 2020 बाय आईएमडी यानी इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड डेवलपमेंट। विश्व प्रतियोगितात्मकता सूचकांक 2020, इसमें भारत की रैंकिंग क्या है? 43 पोजीशन पे इंडिया। जो टॉप 3 कंट्री है सिंगापुर, डेनमार्क और स्विट्ज़रलैंड। एनुअल कॉस्ट ऑफ लिविंग सर्वे 2020 बाय मर्कर द्वारा एनुअल कॉस्ट ऑफ लिविंग सर्वे जो रिपोर्ट है, उसमें मुंबई को क्या रैंकिंग है इंडिया की तरफ से? तो मुंबई गॉट 60th पोजीशन ग्लोबली मोस्ट एक्सपेंसिव सिटी टू लिव इन, मतलब रहने के लिए जो मोस्ट एक्सपेंसिव सिटी है उसमें भारत की तरफ से मुंबई ने बेस्ट परफॉर्मेंस किया 60th पोजीशन पे, 60वें रैंक पे। जो टॉप 3 सिटीज़ यानी कॉस्ट ऑफ लिविंग सर्वे जो हाई एक्सपेंसिव सिटी है, मोस्ट एक्सपेंसिव सिटी, उसमें टॉप 3 पे है हांगकॉन्ग है, एशगाबत है और टोक्यो है। एशगाबत ये आपका तुर्कमेनिस्तान में है। रूल ऑफ लॉ इंडेक्स बाय वर्ल्ड जस्टिस रिपोर्ट यानी कानून के नियमों का सूचकांक, भारत की रैंकिंग क्या है? 69th पोजीशन पे, इंडिया इज ऑन 69th रैंक। टॉप 3 में कौन कौन है? डेनमार्क, नॉर्वे और फिनलैंड। डेनमार्क, नॉर्वे और फिनलैंड। नॉर्वे की राजधानी क्या है? ओस्लो, करेंसी है नॉर्वेन क्रोन। और फिनलैंड की राजधानी क्या है? हेलसिंकी और करेंसी है यूरो। एनुअल बैंकिंग स्टैटिस्टिक्स 2019, ये रिपोर्ट 2020 में रिलीज़ की गई। तो स्विस नेशनल बैंक के द्वारा रिलीज़ किया जाता है वार्षिक बैंकिंग सांख्यिकी 2019 का रिपोर्ट। ये रिपोर्ट ये दर्शाता है कि जो इंडिया के जो लोग हैं और जो यहाँ का कंपनी है, कितना पैसा स्विस बैंक में वो जमा राशि की गई है इंडिया की तरफ से। तो इंडिया उस पोजीशन पे है 77th रैंक पे, 77वें पोजीशन पे है। और जो टॉप 3 कंट्री है यूनाइटेड किंगडम, यूनाइटेड स्टेट्स और वेस्ट इंडीज़। तो टॉप 3 में है यूके, यूएस और वेस्ट इंडीज़। और भारत की रैंकिंग है 77।
यानी जो स्विस बैंक में जो जमा राशि है, जो पैसे हैं, जो एसेट्स है, वो सबसे ज़्यादा किसका है? यूनाइटेड किंगडम का है, और भारत इसमें 77 पोजीशन पर है। सिप्री ईयरबुक 2020 आर्मामेंट्स, डिसआर्मामेंट एंड इंटरनेशनल सिक्योरिटी। सिप्री क्या है? स्टॉकहोल्म इंस्टीट्यूट ऑफ पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट। ये रिपोर्ट दर्शाता है द नंबर ऑफ न्यूक्लियर वार हेड्स इन इंडियन आर्सेनल पेक्ड। इंडिया की रैंकिंग क्या है? 6th रैंक है। टोटल 150 न्यूक्लियर वार हेड्स है। टॉप 3 में कौन कौन से हैं? यूएस, रशिया और यूके, यूनाइटेड किंगडम। फिर बात करते हैं द यंग यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2020 बाई टाइम्स हायर एजुकेशन, THE के द्वारा द यंग यूनिवर्सिटी रैंकिंग। इसमें IIT रोपड़ 62 है और IIT इंदौर 64 पोजीशन पे। जो टॉप 3 यूनिवर्सिटी हैं, द हांगकांग यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, दूसरे पे है नानयांग टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी सिंगापुर, और तीसरा है पेरिस साइंस इट लिटरस रिसर्च जो कि फ्रांस में है। द यंग यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2020 बाई टाइम्स हायर एजुकेशन। ये रिपोर्ट रिलीज़ किया गया था जून या जुलाई में। द ग्लोबल ई वेस्ट मॉनिटर 2020 रिपोर्ट क्वांटिटीज, फ्लोज एंड द सर्कुलर इकोनॉमिक पोटेंशियल। इसमें नंबर 1 पे कौन है? चाइना, दूसरे पे यूनाइटेड स्टेट्स और तीसरे पे इंडिया। यानी कि जो सबसे ज़्यादा ई वेस्ट में कंट्रीब्यूट करता है उसमें चाइना नंबर 1 पे है। इंडेक्स रिपोर्ट हर एग्जाम्स में पूछे जा रहे हैं। RRB NTPC आने वाले आपके बैंक PO एग्जाम्स में, SBI IBPS PO और जो SSC के एग्ज़ाम्स आने वाले हैं उन सभी में काफ़ी ज़्यादा पूछे जाते हैं। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल रिपोर्ट 2020 यानी सतत विकास लक्ष्य 2020 में भारत की रैंकिंग क्या है? 117 117 पे। जो टॉप 3 कंट्री है वो कौन कौन से हैं? स्वीडन, डेनमार्क और फिनलैंड। स्वीडन की राजधानी क्या है? स्टॉकहोल्म, और करेंसी क्या है? स्वीडिश क्रोना। सस्टेनेबल SDG रिपोर्ट 2020 इंडिया रैंकिंग 117। ग्लोबल रियल एस्टेट ट्रांसपेरेंसी इंडेक्स 2020 यानी ग्लोबल रियल एस्टेट पारदर्शिता सूचकांक, भारत की रैंकिंग है 34 जो टॉप 3 कंट्री है यूके, यूनाइटेड किंगडम, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया। कैंसर प्रिपेयर्डनेस इन एशिया पैसिफिक, कैंसर के प्रति जागरूकता और रोकथाम बाई इस किसके द्वारा रिलीज़ किया गया? इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट, EIU। इंडिया की रैंकिंग क्या है? 8th पोजीशन पे है। जो एशिया पैसिफिक कंट्रीज़ हैं उसका ये रिपोर्ट है। इंडिया की रैंकिंग है 8वें नंबर पे है। जो टॉप 3 कंट्री हैं वो हैं ऑस्ट्रेलिया, साउथ कोरिया और मलेशिया। ग्लोबल मैन्युफैक्चर रिस्क इंडेक्स यानी वैश्विक विनिर्माण जोखिम सूचकांक, ये किसके द्वारा रिलीज़ किया जाता है? कुशमैन और वेकफील्ड्स के द्वारा। इसमें टॉप 3 पे चाइना, यूनाइटेड स्टेट्स और इंडिया, यानी चीन, अमेरिका और भारत पहले 3 पायदान पर हैं। ग्लोबल स्किल्स इंडेक्स 2020 ये किसके द्वारा रिलीज़ किया जाता है? कोर्सेरा, फेमस जो एकेडमिक ऑनलाइन एकेडमी ऑनलाइन कोर्स के लिए है, ऑनलाइन सर्टिफाइड करता है कोर्सेरा। उसने ये रिपोर्ट जारी किया ग्लोबल स्किल्स इंडेक्स 2020 यानी वैश्विक कौशल सूचकांक। भारत की रैंकिंग क्या है? इंडिया इज ऑन 51th पोजीशन, 51 रैंक पे। जो टॉप 3 पे है वो रशिया है, स्विट्ज़रलैंड है और बेल्जियम है। पहले 3 पे रूस, स्विट्ज़रलैंड और बेल्जियम। डेल्टा रैंकिंग्स फॉर एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट, ये किसके द्वारा रिलीज़ किया गया? नीति आयोग के द्वारा। इसमें टॉप 3 डिस्ट्रिक्ट में कौन कौन से ज़िले में? पहला है बीजापुर जो कि छत्तीसगढ़ में है, दूसरा है री-भोई जो कि मेघालय में है, और तीसरा है बहराइच जो कि उत्तर प्रदेश में है। तो डेल्टा रैंकिंग फॉर एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट बाय नीति आयोग। ग्लोबल फॉरेस्ट रिसोर्स असेसमेंट 2020, ये फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन जो कि रोम में है, इटली, उसने रिलीज़ किया वैश्विक वन संसाधन असेसमेंट रिपोर्ट। उसमें है टॉप 3 में है चाइना, ऑस्ट्रेलिया और इंडिया, चीन, ऑस्ट्रेलिया और भारत। वर्ल्ड मोस्ट सर्विल्ड सिटीज़, इसमें है हैदराबाद भारत की तरफ से, रैंक्ड 16 हैविंग मैक्सिमम नंबर ऑफ CCTVs कैमरा। जो टॉप 3 शहर हैं, ताइवान चाइना का है, वुक्सी चाइना का है, और तीसरे पे है लंदन, यूनाइटेड किंगडम। यानी वर्ल्ड मोस्ट सर्विल्ड सिटीज़ सर्विलेंस के अंडर जो है शहर, उसमें हैदराबाद 16वें रैंक पर है। ब्लूमबर्ग बिलियनर्स इंडेक्स, ब्लूमबर्ग ये डेली प्रॉफिट्स और शेयर पे रिपोर्ट रिलीज़ करता है, तो ये काफ़ी चेंजेस होता है, लेकिन ये जो रिपोर्ट है ये अगस्त या सितंबर का है। तो इसमें जो है ब्लूमबर्ग बिलियनर्स इंडेक्स, ब्लूमबर्ग अरबपति की सूचकांक 2020, इसमें मुकेश अंबानी 4th रिचेस्ट पर्सन है। जो टॉप 3 पे है वो है जेफ बेजोस ऑफ अमेजॉन, बिल गेट्स ऑफ माइक्रोसॉफ्ट एंड मार्क जुकरबर्ग ऑफ फेसबुक। तो ये काफ़ी ज़्यादा चेंजेस होता है, इससे आप लोग अपडेट ज़रूर रहिएगा। दिसंबर में भी अगर कुछ रिपोर्ट नया आता है इंडेक्स लास्ट में या फिर जनवरी 1st वीक में, क्योंकि ब्लूमबर्ग वो
रिपोर्ट कैलकुलेट करता है ऑन डेली प्रॉफिट एंड शेयर्स पे। फ्यूचर ब्रांड इंडेक्स, फ्यूचर ब्रांड सूचकांक 2020 में टॉप 3 ब्रांड्स हैं वर्ल्ड के, एप्पल, रिलायंस इंडस्ट्री और सैमसंग। जो टॉप 3 ब्रांड्स हैं एप्पल, RIL एंड सैमसंग। इम्प्लीमेंटेशन ऑफ अमृत स्कीम, अमृत योजना क्या है? अटल मिशन फॉर रेजुविनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन। मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग अर्बन अफेयर्स। टॉप 3 इम्प्लीमेंटिंग स्टेट्स कौन कौन से हैं? जो पहले 3 शीर्ष राज्य हैं फॉर इम्प्लीमेंटिंग अमृत स्कीम वो हैं उड़ीसा, चंडीगढ़ और तेलंगाना। उड़ीसा, चंडीगढ़ और तेलंगाना टॉप 3 स्टेट्स परफॉर्मिंग फॉर इम्प्लीमेंटिंग अमृत स्कीम। डिजिटल क्वालिटी ऑफ लाइफ DQL इंडेक्स 2020, इंडिया 57 रैंक पर है, 57 रैंक पे। जो टॉप 3 कंट्री है डेनमार्क, स्वीडन और कनाडा। ग्लोबल रैंकिंग ऑफ एवरेज वेजेस बाय pcodi.com, यानी मासिक वेतन, जो औसतम वेतन है वैश्विक रैंकिंग का, उसमें है इंडिया 72 रैंक पर, यानी भारत की जो रैंकिंग है 72 है अमंग 106 कंट्रीज पे, विथ एवरेज मंथली वेजेस ऑफ 32,800, यानी 32,800 जो मासिक आय है, वेतन है भारत में। और इस पोजीशन पे भारत 72वें रैंक पर है। जो टॉप 3 कंट्री है वो कौन कौन से हैं? स्विट्ज़रलैंड, लग्जमबर्ग और यूनाइटेड स्टेट्स। टॉप 3 कंट्री स्विट्ज़रलैंड, लग्जमबर्ग एंड यूनाइटेड स्टेट्स। ग्लोबल रैंकिंग ऑफ एवरेज वेजेस बाय pcodi.com। एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स EPI 2020, ये किसने रिलीज़ किया? नीति आयोग ने। निर्यात प्रबंधन सूचकांक नीति आयोग के द्वारा। जो टॉप 3 राज्य हैं, शीर्ष राज्य जो है वो है गुजरात, महाराष्ट्र और तमिलनाडु। गुजरात, महाराष्ट्र और तमिलनाडु। निर्यात प्रबंधन सूचकांक एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स GII 2020, ये किसके द्वारा रिलीज़ किया गया? वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन WIPO, कॉरेन यूनिवर्सिटी एंड इंसिड बिजनेस स्कूल। भारत की रैंकिंग क्या है? 48। जो टॉप 3 में है वो कौन कौन से? स्विट्ज़रलैंड, स्वीडन और USA। यानी भारत की रैंकिंग, इंडिया इज ऑन 48th रैंक इन ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2020 बाय WIPO। वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2021, द टाइम्स हायर एजुकेशन 2021। अब ये थोड़ा डिफरेंस है। जो टाइम्स हायर एजुकेशन वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2021 की जो रिपोर्ट है, रैंकिंग है, उसमें इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंसेज बैंगलोर है, वो 301 से 350 रैंक की कैटेगरी में आता है। IIT रोपड़ जो है 351 से 400 के बीच में जो रैंकिंग कैटेगरी है उसमें आता है। IIT इंदौर 401 से 500 के बीच में। BHU यानी बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी 600 से 800 रैंकिंग कैटेगरी के बीच में आता है। तो ये आप याद रखिएगा, THE वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2021। तो ये अक्टूबर में रिलीज़ किया गया था। टॉप 3 यूनिवर्सिटी कौन कौन से हैं? यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, दूसरे पे स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी और तीसरे पे है हार्वर्ड यूनिवर्सिटी। अगर इसमें आपसे पूछा जाए कि बेस्ट परफॉर्मिंग यूनिवर्सिटी कौन है भारत की तरफ से, THE टाइम्स हायर एजुकेशन वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2021, तो आप ऑप्शन में अगर दिया रहे IISc बैंगलोर तो आप उसे ही करेक्ट करेंगे। इकोनॉमिक फ्रीडम ऑफ द वर्ल्ड 2020 बाय कनाडा फ्रेजर्स इंस्टीट्यूट। तो इकोनॉमिक, आर्थिक राजधानी, जो मतलब आज़ादी, इकोनॉमिक फ्रीडम ऑफ द वर्ल्ड 2020, इसमें इंडिया की रैंकिंग क्या है? 105, 105 रैंक पर है। टॉप 3 में कौन कौन से हैं? हांगकॉन्ग, सिंगापुर एंड न्यूजीलैंड। इकोनॉमिक फ्रीडम ऑफ द वर्ल्ड, इंडिया ऑन 105 एंड टॉप बाय हांगकॉन्ग। द ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स 2020 बाय ह्यूमन डेवलपमेंट प्रैक्टिस ग्रुप एंड द डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स ग्रुप ऑफ द वर्ल्ड बैंक। तो ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स में भारत की रैंकिंग क्या है? 116, इंडिया इज ऑन 116th रैंक। और जो टॉप 3 पे कौन कौन से हैं? सिंगापुर, हांगकॉन्ग और जापान। वर्ल्ड रिस्क इंडेक्स यानी विश्व जोखिम सूचकांक, ये है ग्लोबल रिस्क ऑफ डिजास्टर सच एज अर्थक्वेक, स्टॉर्म, फ्लड्स, ड्राफ्ट एंड सी लेवल राइज। किसके द्वारा? बाय यूनाइटेड नेशन यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट ऑफ एनवायरनमेंट एंड ह्यूमन सिक्योरिटी। भारत की रैंकिंग क्या है वर्ल्ड रिस्क इंडेक्स में? इंडिया इज ऑन 89th रैंक। टॉप 2 हाई रिस्क में कौन कौन से देश हैं? वनातु और टोंगा। और जो लीस्ट रिस्क कंट्री है वो कौन कौन से हैं? कतर और माल्टा। तो भारत की रैंकिंग है 89 ऑन वर्ल्ड रिस्क इंडेक्स विश्व जोखिम सूचकांक 2020। कमिटमेंट टू रिड्यूस इनइक्वालिटी CRI इंडेक्स असमानता बाय ऑक्सफैम एंड डेवलपमेंट फिनेंस इंटरनेशनल, ये किसके द्वारा रिलीज़ किया गया? ऑक्सफैम और डेवलपमेंट फिनेंस इंटरनेशनल। भारत की रैंकिंग है 129। टॉप 3 पे कौन कौन से? नॉर्वे, डेनमार्क एंड जर्मनी। इंडिया इज ऑन 129th रैंक एंड लिस्ट इज टॉप बाय नॉर्वे। कमिटमेंट टू रिड्यूस इनइक्वालिटी। नॉर्वे क्या है राजधानी? ओस्लो, नॉर्वेन क्रोन है इसकी करेंसी।
पासपोर्ट इंडेक्स 2020, पासपोर्ट सूचकांक, ये है आर्टन्स कैपिटल। एक और फेमस है पासपोर्ट, वो मुझे याद नहीं आ रहा है, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स, उसमें कुछ और रैंकिंग थी। अगर आपको याद हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में भारत की रैंकिंग क्या है और कौन सा देश टॉप किया है लिस्ट में। ये है आर्टन्स कैपिटल का जो लिस्ट है पासपोर्ट सूचकांक, इसमें भारत की रैंकिंग है 58th रैंक। इंडिया इज़ ऑन 58th रैंक। टॉप 3 कंट्रीज़ आर, टॉप 1 पे है न्यूजीलैंड, ये बस आप याद रखिए, और दूसरे पे काफ़ी सारे देश हैं, जर्मनी, ऑस्ट्रिया, लग्जमबर्ग, स्विट्ज़रलैंड, आयरलैंड, जापान, साउथ कोरियन, ऑस्ट्रेलिया, और तीसरे रैंक पर है स्वीडन, बेल्जियम, फ्रांस, फिनलैंड, इटली एंड स्पेन। एंड प्लीज़ राइट इन कमेंट बॉक्स इंडियाज रैंकिंग इन हेनले पासपोर्ट इंडेक्स एंड विच कंट्री हैज़ टॉप द लिस्ट। आर्टन कैपिटल में भारत की रैंकिंग है 58th रैंक। ग्लोबल हंगर इंडेक्स GHI, वेरी इंपॉर्टेंट, 2020 रिपोर्ट ग्लोबल हंगर इंडेक्स बाय कंसर्न वर्ल्ड वाइड एंड वेल्थ हंगर लाइफ। ये आपसे एग्जाम में पूछ दिया जा सकता है कि कौन ये रिलीज़ करता है, कंसर्न वर्ल्ड वाइड एंड वेल्थ हंगर लाइफ। भारत की रैंकिंग है 94th, टोटल 107 देशों में। तो वर्ल्ड वाइड हंगर, और इसकी रिपोर्ट के अनुसार जो वर्ल्ड वाइड हंगर है ये मॉडरेट लेवल पे है। और इसी के साथ एक और रिलीज हुई थी रैंकिंग, द कॉस्ट ऑफ ए प्लेट ऑफ फूड, एक खाने की थाली में, द कॉस्ट ऑफ ए प्लेट ऑफ फूड 2020 बाई वर्ल्ड फूड प्रोग्राम। इसमें भारत की रैंकिंग कौन क्या है, इंडिया इज ऑन 28th रैंक। एंड मोस्ट एक्सपेंसिव प्लेट ऑफ फूड इज ऑफ साउथ सूडान। इंडियाज रैंकिंग इज 28 ऑन कॉस्ट ऑफ ए प्लेट ऑफ फूड 2020, और ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत की रैंकिंग है 94। पब्लिक अफेयर्स इंडेक्स, पब्लिक अफेयर्स सूचकांक, बेस्ट गवर्न स्टेट, सबसे अच्छा है केरल लार्जेस्ट स्टेट में, स्मॉल स्टेट में गोवा और चंडीगढ़ बेस्ट यूनियन टेरिटरी। तो केरला, गोवा, चंडीगढ़ ऑन टॉप 3 पोजीशन अंडर बेस्ट गवर्न स्टेट ऑफ द पब्लिक अफेयर्स इंडेक्स। द 2020 ट्रेस ब्राइबरी रिस्क मैट्रिक्स, तो ब्राइबरी रिस्क मैट्रिक्स में भारत की रैंकिंग है 77, 77वें पोजीशन पे है। लिस्ट में टॉप कौन किया, डेनमार्क, मतलब डेनमार्क में सबसे कम ब्राइबरी रिस्क है, उसके बाद फिनलैंड, फिर नॉर्वे। 2021 की एक और रिपोर्ट, वर्ल्ड बेस्ट सिटीज़ बाय रेजोनेंस कंसल्टेंसी, जो दुनिया का बेस्ट शहर है, वर्ल्ड बेस्ट सिटीज़, वो किसके द्वारा रिलीज़ किया गया, रेजोनेंस कंसल्टेंसी। लंदन हैज़ टॉप द लिस्ट बाय फॉलोड बाय न्यूयॉर्क एंड पेरिस। भारत की तरफ से दिल्ली 62 रैंक पर है इन वर्ल्ड बेस्ट सिटीज़ रैंकिंग 2021। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रैंकिंग फ्रेमवर्क NIRF 2020 बाय रमेश पोखरियाल निशंक, शिक्षा मंत्री, एजुकेशन मिनिस्टर, फॉर्मरली HRD मिनिस्टर। तो ये रिलीज़ किया गया था NIRF फ्रेमवर्क। ये टोटल 10 कैटेगरीज रिलीज़ किया गया था, बट इंपॉर्टेंट 5 ही है। ओवरऑल कैटेगरी में IIT मद्रास ने टॉप किया, इंजीनियरिंग कैटेगरी में IIT मद्रास ने टॉप किया, यूनिवर्सिटीज़ कैटेगरी में IISc बेंगलोर, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंसेज, और सेकंड रैंक पे JNU जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी। कॉलेज के कैटेगरी में मिरांडा हाउस दिल्ली यूनिवर्सिटी, मेडिकल के कैटेगरी में एम्स दिल्ली, और मैनेजमेंट के कैटेगरी में IIM अहमदाबाद। तो ये 5 इंपॉर्टेंट है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रैंकिंग फ्रेमवर्क NIRF बाय HRD मिनिस्टर और लेटर एजुकेशन मिनिस्टर रमेश पोखरियाल निशंक, 2020 रिपोर्ट है ये। कुछ और इंपॉर्टेंट रिपोर्ट देख लेते हैं जो पब्लिश होता है, जो एग्जाम में आपसे पूछे जाते हैं कि कौन रिलीज़ करता है। ग्लोबल इकोनॉमिक प्रॉस्पेक्ट रिपोर्ट कौन रिलीज़ करता है, वर्ल्ड बैंक। साउथ एशियन रीजन ऑन द इम्पैक्ट्स ऑफ कोविड-19 ऑन चिल्ड्रन, ये रिपोर्ट कौन रिलीज़ करता है, यूनिसेफ के द्वारा। मनी लॉन्ड्रिंग एंड द इलीगल वाइल्ड लाइफ ट्रेड कौन रिलीज़ करता है, FATF, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। कोविड-19 एंड टूरिज्म एसेसिंग इकोनॉमी, ये कौन रिलीज़ करता है, UNCTAD। वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ क्राइम रिपोर्ट, UNODC, यूनाइटेड नेशन ऑफिस ऑफ ड्रग एंड क्राइम। द फ्यूचर ऑफ जॉब्स रिपोर्ट 2020, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। तो ये था इंडेक्स एंड रिपोर्ट 2020 का। इस वीडियो में जून से लेकर दिसंबर तक के सारे कवर किए गए थे। अगर आपने इसका पहला पार्ट नहीं देखा, जिसमें जनवरी से मई एंड तक है, तो वो वीडियो भी आप ज़रूर देख लें। और वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।